हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ओके, गुड। तो बेटा हमने प्रीवियस सेशन में क्या किया था कि पॉलिनोमियल्स के सारे थ्योरी करे थे कंप्लीट। ठीक है, आज हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे बेटा पॉलिनोमियल्स पे बेस्ड। ठीक है, मैं कोशिश किया हूँ कि एमयू एंट्रेंस के अकॉर्डिंग बेटा जितने भी टाइप के क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे रखा है। सारे क्वेश्चंस 1 बाई 1 करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बेटा ध्यान से देखो आप लोग, मोस्टली पैटर्न आपको मिल जाएगा सारे क्वेश्चंस के पॉलिनोमियल से रिगार्डिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो भी चैप्टर करेंगे 1 बाई 1 आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर दूंगा इसका। और दूसरा प्रैक्टिस शीट जो है, डेली प्रैक्टिस शीट भी बेटा चैनल के थ्रू मिल जाएगा आपको। तो बेटा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड्स एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, देन ए एंड बी आर। ठीक है, तो ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका मतलब देखो बेटा, एक पॉलिनोमियल है, लेट्स हमने एज्यूम कर लिया जी ऑफ एक्स, और जी एक्स का वैल्यू क्या है? दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अभी इसके फैक्टर कर लो। अभी ये फैक्टर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, यहाँ से x कॉमन बेटा लिया तो x माइनस 2, और माइनस 1 कॉमन लिया x माइनस 2। ठीक है, तो ये फैक्टर बन गया x माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ से इसके जीरोज फाइंड आउट कर लेंगे। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 करो तो x की वैल्यू 1 आ गया। अगला बेटा x माइनस 2 की वैल्यू 0 करो तो x इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करो, ये दो जीरोज आ गए और ये जो है इसका फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा यहाँ पे जो है देखो, ये p ऑफ x पॉलिनोमियल एज्यूम कर ले रहा हूँ, और p ऑफ x का वैल्यू क्या है? दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब और प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 6। ठीक है, अब यहाँ देखो ये जीरोज है, तो ये वैल्यू जो है इस पॉलिनोमियल को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो आप देखो बेटा यहाँ पे p ऑफ 1 रख दो पहले। तो p ऑफ 1 क्या हुआ? 1 प्लस ए प्लस बी माइनस का 6, इसको 0 के इक्वल कर देंगे तो a प्लस बी। ठीक है, और ये क्या गया? इज इक्वल टू 5 आ गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। ठीक है, अगेन बेटा क्या करेंगे, अब ये p ऑफ 2, यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख देंगे तो p ऑफ 2 जो होगा वो क्या आएगा? तो 2 का क्यूब देखो 8 हो गया, प्लस a स्क्वायर मतलब कि 4a, फिर प्लस 2b माइनस का 6। ठीक है, अब ये क्या हो गया बेटा? प्लस का 2 यानी कि 4a प्लस 2b इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको जब मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये 8 माइनस 6 2 हुआ, और इधर शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा बेटा? ये माइनस 2 आ गया। ठीक है, 2 कॉमन ले लो तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू क्या? माइनस 1। दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब 1 और 2 दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो देखो दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 है, और 2a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1 है। इसको मैं बेटा सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये प्लस साइन हो गया, ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये माइनस ए इज इक्वल टू बेटा क्या आ गया? 6 आ गया। तो ए का वैल्यू क्या आ गया? माइनस 6 आ गया। अब ए का वैल्यू माइनस 6 यहाँ पे रख दो तो इधर जाके प्लस 6 हो जाएगा। इसका मतलब बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 11 हो गया। इट मीन्स आंसर ए माइनस 6 और बी क्या है? 11। ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटे, और कोई डाउट हो किसी को और नहीं समझ में आया तो बोलना, रिपीट करना, कमेंट बॉक्स में डालना। ठीक है, हम लोग रिप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये भी बेटा 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है? x प्लस ए इज द HCF। एक्चुअली देखो HCF दिया है, इसका मतलब क्या है बेटा कि ये जो है, जो भी पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया है, इन पॉलिनोमियल का क्या है? ये फैक्टर है। ठीक है, HCF क्या होता है? फैक्टर ही तो होता है उसका। तो अब देखो ये क्या आया कि x प्लस के को जो भी फैक्टर मतलब HCF दिया 0 रख लेंगे तो x का वैल्यू क्या आ गया? माइनस के आ गया। अब ये क्वेश्चन में है कि बेटा इन दोनों पॉलिनोमियल का क्या है? फैक्टर है। इसका मतलब कि x इक्वल टू माइनस के जो है इन दोनों पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अब बेटा देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे तो ये माइनस के का क्या हो गया? होल स्क्वायर प्लस ऑफ a टाइम्स माइनस ऑफ के प्लस का 6 इज इक्वल टू माइनस ऑफ के का होल स्क्वायर प्लस c टाइम्स माइनस के
और प्लस का डी, ठीक है बेटे। अब ये देखो के स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये माइनस ए के प्लस का क्या हुआ बेटा, बी है, दिस इज बी, बी इज इक्वल टू माइनस का सी के प्लस का डी, ठीक है। अब क्या करो, इसको डी को इधर शिफ्ट कर दो, तो बी माइनस डी इज इक्वल टू क्या हो गया, ये इधर आएगा शिफ्ट करो तो ए के माइनस सी के हो गया। तो यहाँ से b माइनस डी इज इक्वल टू बेटा k कॉमन ले लो, तो क्या आ गया, a माइनस सी आ गया। तो k का वैल्यू क्या हो गया, k इज इक्वल टू b माइनस डी अपॉन a माइनस सी, दिस इज योर आंसर। अब ऑप्शन देखो कौन सा है बेटा, k का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो b माइनस डी अपॉन a माइनस सी, ये ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ठीक है। कोई डाउट हो तो बेटा बताना, और ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बेटा, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस, देन द वैल्यू ऑफ b। जब मतलब कि x माइनस ए अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसका मतलब b का वैल्यू बताओ। तो जब ये फैक्टर है बेटा, तो इसका मतलब ये जो x का वैल्यू है इस पॉलिनोमियल को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आप क्या करो, x माइनस ए इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ गया, a आ गया। तो p ऑफ x ये हम एज्यूम कर ले रहे हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर a और प्लस ऑफ 2a स्क्वायर x प्लस b, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x है a रख दो, तो यहाँ पे p ऑफ a क्या आ जाएगा, p ऑफ a इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a क्यूब हो जाएगा, देखो a स्क्वायर इंटू a क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, तो माइनस 3a क्यूब और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a क्यूब हो जाएगा और प्लस का b, ठीक है। और ये जो है फैक्टर है इसलिए ये रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो ये देखो 2a क्यूब, ये 3a क्यूब, ये वाला बेटा कैंसिल हो गया। ये देखो a क्यूब प्लस 2a क्यूब, 3a क्यूब पॉजिटिव का और माइनस का 3a क्यूब कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब b का वैल्यू क्या बन गया, 0 बन गया। तो b का वैल्यू 0 देखो ये आ गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे। अब देखिए अगला जो है, द वैल्यू ऑफ p देन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस इज फैक्टराइजेबल इनटू लीनियर फैक्टर। देखो होता क्या है कि जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज कब होगा, जब d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा, जब डिस्क्रिमिनांट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, उस केसेज में क्या होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब आप फैक्टर करेंगे तो लीनियर फैक्टर में, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, और d का वैल्यू क्या होता है, d एक्चुअली डिस्क्रिमिनांट होता है, एंड डिस्क्रिमिनांट इज यूज टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ रूट्स। किसी भी रूट्स को, मतलब क्वाड्रेटिक के रूट्स का नेचर अगर बताना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनांट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और d का जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये बेटा हम क्या करते हैं, इसका d निकालते हैं, इसको p ऑफ x एज्यूम कर ले रहे हैं। अब देखो p ऑफ x क्या है, तो दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस p हो गया, ठीक है। यहाँ से d की वैल्यू निकालते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं बेटा, इसको यहाँ से बेटा d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डायरेक्ट कंडीशन लगा दे रहा हूँ, और d मतलब कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई a है 2 मल्टीप्लाइड बाई c है p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 2 जा 8p हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया, ये 4/8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू p आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये क्या आ गया, 1/2, तो 1/2 इट मीन्स p इज लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है बेटे। अब देखो इनइक्वालिटी कैसे, 1/2 बड़ा है, इसका भी मतलब वही हुआ कि p इज लेस देन इक्वल टू 1/2। तो ऑप्शन है ये, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। ये 2009 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, इसमें से देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलिनोमियल। मतलब कि मैं बताया था पोलिनोमियल का डेफिनेशन
कि जो भी वेरिएबल एक तो लीनियर फॉर्मेट में, और वेरिएबल का जो पावर है दैट शुड बी नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है। और कोफिशिएंट जो है वेरिएबल का इट शुड बी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है बेटा। अब यहाँ पे क्या है कि ये देखो पहले वाले इसमें कि √3x² है, तो एक्स स्क्वायर है भाई, एक्स का पावर क्या है, लीनियर नॉन निगेटिव इंटीजर है। यहाँ भी एक्स की पावर 1 है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, रियल नंबर कोई भी हो सकता है कोफिशिएंट। तो इसका मतलब ये तो पॉलिनोमियल है। यहाँ पे आओ, ये भी पॉलिनोमियल है, बट यहाँ पे देखो ये भी पॉलिनोमियल है। अब इस ऑप्शन में देखो क्या है, तो ये p ऑफ x जो गिवन है दिस इज इक्वल टू x प्लस 1/x। इसको रीअरेंज जब आप करेंगे तो x प्लस x रेज टू द पावर -1, एंड -1 डज नॉट बिलोंग्स टू नॉन नेगेटिव इंटीजर, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है बेटे। इसलिए आपका आंसर जो होगा वो सी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, द वैल्यू ऑफ k such that quadratic polynomial this has sum of the zeros as half of their product. इट मीन्स क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या है कि जो सम ऑफ जीरोज है, इट मीन्स देखो मैं क्वाड्रेटिक है तो दो जीरोज ले रहा हूं, एक अल्फा और एक बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। इट मीन्स 1/2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा इंटू बीटा। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a होता है। तो b का वैल्यू -k+6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो k+6 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि c/a, ठीक है। तो c/a क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2k प्लस 1, और a का वैल्यू 1 है तो डिवाइडेड बाई 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, k+6 इज इक्वल टू 2k प्लस 1, ये शिफ्ट कर दो, तो ये क्या हो गया, k इज इक्वल टू 6 - 1 दैट इज 5। इट मीन्स k का वैल्यू क्या हुआ, 5। दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन है, इफ द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस लिव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन बाय डिवाइडेड बाय x - 2 देन द वैल्यू ऑफ a, रिमाइंडर शुड बी सेम। तो रिमाइंडर थ्योरम मैं बताया था कि अगर g ऑफ x से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं p ऑफ x में, एक gx पॉलिनोमियल है और एक अनदर पॉलिनोमियल px है, तो अगर gx से पॉलिनोमियल px में डिवाइड करो तो ये gx की वैल्यू को 0 के इक्वल कर दो, और यहाँ से x का वैल्यू जो भी आएगा उस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो रिजल्टेंट जो मिलेगा दैट इज रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि x - 2 से, मतलब जब डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर सेम आ रहा है, इसका मतलब कि x - 2 को मैं 0 के इक्वल करूंगा तो x की वैल्यू 2 हो गया। अब दो पॉलिनोमियल है, वो कौन कौन, एक ये है और दूसरा ये है, तो दोनों पॉलिनोमियल में जब 2 रख रहे हैं तो रिमाइंडर सेम आ रहा है, इसका मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल आएगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई x³, इट मीन्स क्या हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, ठीक है, प्लस 2 × 2 = 4a हो गया बेटा, और प्लस 3a, एक मिनट बेटा ये 3 नहीं है, फिर से कर दे रहा हूं, x का वैल्यू यहाँ पे 2 रखो, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का क्यूब 8 हो गया, प्लस a मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस का 5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे रख देंगे, तो 2 का क्यूब करो 8 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और माइनस 2 × 4 प्लस a, 4 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये क्या आ गया, 8 × 16 प्लस 4a और प्लस 6 - 1, मतलब कि प्लस 1 हो गया, इज इक्वल टू 8 प्लस a हो गया, ठीक है। इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो गया, 3a इज इक्वल टू 8 - 17, मतलब -9 आ गया, 3 से कैंसिल आउट कर दो, तो a का वैल्यू क्या आ गया, -3। ये आपका आंसर आ गया, -3 है ऑप्शन में, यस करेक्ट, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
if one zeros of this polynomial is reciprocal of the other, then the value of k का वैल्यू क्या होगा? इट मीन्स लेट से इस पॉलिनोमियल f ऑफ x है और दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 13 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 4k। तो यहाँ से एक जो जीरोज है बेटा वो दूसरे जीरोज के रेसिप्रोकल है। तो इसका एक जीरोज मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ लेट से अल्फा, तो अनदर इज क्या हो गया 1 अपन अल्फा। तो जीरोज दोनों जीरोज का प्रोडक्ट क्वाड्रेटिक है, तो अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 1 अपन अल्फा दैट इज इक्वल टू c अपॉन ए, और c का वैल्यू क्या है 4k। तो 4k डिवाइडेड बाई a का वैल्यू क्या है k स्क्वायर प्लस 4 है। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया, तो k स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4k। इट मीन्स k स्क्वायर माइनस 4k प्लस का 4 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से फैक्टर कर लिया हमने, k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फैक्टर नहीं करो तो आप डायरेक्ट लिख दो कि k माइनस 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट कि k माइनस 2 का क्या है होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। 0 का रूट 0 हो गया, k का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो k का वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओ गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3px स्क्वायर प्लस qx माइनस r इन AP। देखो यहाँ पे क्या है कि जीरोज क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 3 होंगे। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है उनको देखो तीनों को एज्यूम कर ले रहा हूँ, एक अल्फा एक बीटा और तीसरा जो है हमने गामा एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज पता है आपको कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी। तो माइनस ऑफ बी इट मीन्स क्या हो गया 3p हो गया, माइनस ऑफ बी क्या हो गया 3p हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। और अगला जो है ये जो है बेटा r इन AP है, ये किस में है AP में है। तो जब AP में है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेम होगा, तो इसका मतलब 2b इज इक्वल टू क्या होगा अल्फा प्लस गामा। ये कैसे आया, तो देखो बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, तो बीटा इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा हो जाएगा। अब बेटा ये क्या करते हैं 2 बीटा की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ अल्फा प्लस गामा की वैल्यू यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। तो अल्फा प्लस गामा की वैल्यू क्या है 2 बीटा है, तो 2 बीटा प्लस ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 3p आ गया। तो ये 3 बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 3p आया, 3 3 कैंसिल मतलब 3 से फ्री कर दो, तो क्या बच गया बीटा का वैल्यू p आ गया। तो ये बीटा क्या है जीरोज है और एक जीरोज मिल गया, तो जब जीरोज है इसका मतलब ये वैल्यू इसमें पुट करोगे तो रिजल्टेंट सेटिस्फाई कर जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो f ऑफ x में क्या करते हैं p रख देते हैं जहां जहां x है, तो p क्यूब माइनस 3p क्यूब, p स्क्वायर हो गया, p स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई p क्या हो जाएगा 3p क्यूब हो जाएगा, प्लस क्यूब p क्यूब हो गया माइनस r इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया माइनस 2p क्यूब प्लस p क्यूब माइनस r, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2p क्यूब इज इक्वल टू p क्यूब माइनस r, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो ऑप्शन में 2p क्यूब इज इक्वल टू p क्यूब माइनस, ये है ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब कि जीरोज क्वाड्रेटिक है तो ऑफकोर्स 2 जीरोज होंगे, तो 2 जीरोज क्या क्या एज्यूम कर लो, एक अल्फा और एक बीटा एज्यूम कर लिया। अब इनके स्क्वायर का सम क्वेश्चन समझना, ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये गिवन है कितना 40। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, मैं कोशिश किया हूँ हर एक वेराइटी के क्वेश्चंस यहाँ पे डाल दूँ। ठीक है, और प्रैक्टिस शीट दूंगा, उसमें जो प्रॉब्लम अगर आता है डाउट होता है बेटा
तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है, हम लोग उसको आंसर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, आपको पढ़ो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो और ध्यान से देखो, क्वेश्चन समझ में आएगा, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40 है, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 40। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई ए है, तो माइनस बी बाई ए, इट मीन्स माइनस बी का वैल्यू -8 है, तो ये 8 हो गया। तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाई प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए क्या आ जाएगा, यहां से मैं लिख दे रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8 हो गया और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी अपॉन ए, इट मीन्स के हो गया। तो बी स्क्वायर 8 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा बीटा का वैल्यू के है इज इक्वल टू 40, तो ये आ गया 64 माइनस 40 इज इक्वल टू 2k, तो ये क्या आ गया 24 आ गया ना, 24 इज इक्वल टू 2k, 2 से कैंसिल आउट कर दो, इट मीन्स k का वैल्यू क्या आ गया 12 आ गया। दिस इज योर आंसर, k इक्वल टू 12, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप बेटा समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, आराम से देखो, समझ में आएगा सारे क्वेश्चन, बहुत आसान तरीके से मैं करा रहा हूँ और बहुत मतलब आसान आराम से करा रहा हूँ। हालांकि इस क्वेश्चन को बहुत फास्ट किया जा सकता है, बट मेरा फास्ट करना सॉल्यूशन नहीं है बेटा, मेरा मतलब यही मोटिव है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओ, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं रख रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो इसलिए मैं बहुत आसानी से आराम से बिल्कुल काफ़ी स्लो तरीके से करा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या है, पी ऑफ एक्स सच दैट ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3 दिया है, और अल्फा बीटा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, दिस इज ऑल्सो गिवन -10 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज -24, देन द वैल्यू ऑफ पी एक्स की वैल्यू बतानी है, तो सम और प्रोडक्ट वगैरह सब गिवन है। तो मैं प्रीवियस सेशन में बेटा लेक्चर में बताया था कि पॉलिनोमियल जब भी सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सब गिवन है तो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं, तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू 3 है तो 3x स्क्वायर, यहाँ 3 रख दिया, और इसका वैल्यू -10 है तो इट मीन्स -10x हो गया, और इसका वैल्यू -24 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर -10x प्लस 24, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स कट द एक्स एक्सिस एट 2 प्लेसेज, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल है और पी एक्स का मतलब एक्स एक्सिस से ही हमें मतलब है क्योंकि वेरिएबल एक्स है, तो ये कह रहा है कि एक्स पे 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, एक मिनट, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस एट 2 प्लेसेज एंड टचेज इट एट 4 प्लेसेज, इसका मतलब कि 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है, मतलब आप समझ लो कि इस तरह से ऐसे कर रहा है, 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, और टच जो कर रहा है इस तरह से, मान लो कितनी जगह है, 4 है ना, 1 2 3 एंड 4 ऐसे मान लो, ठीक है, 4 पॉइंट पे मान लो टच कर रहा है, तो ये भी जीरोज है, ये भी एक जीरोज है, ये भी जीरोज होगा, ये भी जीरोज, तो 4 पॉइंट पे तो टच कर रहा है, तो 4 जीरोज तो हो गया, और 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6 नंबर ऑफ जीरोज होगा, तो आंसर विल भी क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
दिस। तो p ऑफ x गिवन है, सॉरी f ऑफ x गिवन है, दिस इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। और आपको फाइंड आउट करना है 1 अपन अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस 1 अपन बीटा गामा प्लस 1 अपन अल्फा गामा। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमें ले रहे हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के वैल्यू माइनस बी अपन ए होता है। तो -6 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स क्या आ गया, माइनस का 3 आ गया, ठीक है। और प्रोडक्ट ले लेते हैं, अल्फा बीटा गामा है ना, तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट 2 का नहीं होगा, यही इसी की जरूरत पड़ेगी। अभी उसको सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं क्या आता है। अल्फा बीटा गामा क्या होगा, माइनस डी अपॉन ए होगा। तो माइनस डी जो है दिस इज -9, ठीक है। और ए के वैल्यू क्या 2 है, माइनस डी अपॉन -9 अपॉन 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आता है 1 अपॉन अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा गामा प्लस 1 अपॉन गामा अल्फा। एलसीएम ले लो, ये क्या आ गया अल्फा बीटा गामा आ गया, यहाँ से अल्फा बीटा कैंसिल हो गया, गामा आ गया, प्लस बीटा गामा कैंसिल हुआ, अल्फा आ गया, प्लस गामा अल्फा कैंसिल हुआ, ये क्या आ गया बीटा आ गया। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या है, यही मैं लिख दे रहा हूँ -6/2, -6/2 डिवाइडेड बाई -9/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इसका मतलब आंसर क्या आ गया 2/3। आई होप बेटा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से कमेंट बॉक्स में डालना, हम लोग रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अगेन एक और क्यूबिक पॉलिनोमियल, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f of x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी ए और a प्लस बी, ये 3 जीरोज गिवन है। तो आपको क्या करना है, a और b का वैल्यू बताना है। तो तीनों जीरोज का सम निकाल लो पहले, a माइनस बी प्लस a प्लस बी, तीनों का सम क्या होगा माइनस बी अपॉन ए होता है। और माइनस बी का वैल्यू -3 है, तो माइनस माइनस +3 हो गया। अब यहाँ से कैंसिल आउट, बी गेट्स कैंसिल्ड, तो 3a इज इक्वल टू 3 से कर दो फ्री, है फ्री कर दो, आप भी फ्री हो जाओ बेटा, सिलेक्शन लो और फ्री हो जाओ, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट -d अपॉन ए होता है, तो -d मतलब कि -1/1, इट मीन्स -1 हो गया। और अब ये क्या आ गया, अल्फा का वैल्यू a माइनस बी है, यहाँ पे a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई ये क्या होगा a प्लस बी, दैट इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ पे a माइनस बी, a का वैल्यू 1 रख दो, 1 माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस बी, दैट इज इक्वल टू -1। तो a माइनस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। इसको इधर क्या करो शिफ्ट कर दो, तो 2 इज इक्वल टू क्या आ गया बी स्क्वायर, इट मीन्स b इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो a का वैल्यू 1 हो गया और b का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस √2 हो गया। इट मीन्स आंसर विल बी ऑप्शन सी हो गया। आई होप बेटा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालो, हम लोग रिप्लाई करेंगे। ओके बेटा, ऑल दी बेस्ट। हम लोग प्रैक्टिस शीट दे रहे हैं, इसको करो, सिंप्लीफाई सॉल्व करो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जिसमें भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चंस में तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, हम लोग आंसर करेंगे। ओके बेटा, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।